ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाविष्य शक्तों को शमतक की। सभी देवता भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को गए, भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, हे प्रभु, हे भगवान, इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा है। इंद्र को ब्रह्महत्या से कैसे मुक्ति मिलेगी, आप कोई उपाय बताइए। तब देवताओं का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ करने से पुनः देवताओं को इंद्र मिल जाएंगे, फिर कोई भय नहीं रहेगा। अश्वमेध यज्ञ करने से भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाएंगी और ब्रह्महत्या का पाप निश्चित रूप से नष्ट कर देंगी। देवी के श्रावण मास से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ का क्या कहना। इंद्राणी भी नित्य भगवती जगदम्बा की पूजा करेंगी। भगवती शिवा आदिशक्ति की आराधना सुखकारी होगी। हे देवताओं, राजा नहुष भी जगदम्बा की माया से मोहित होकर शीघ्र ही अपने किए गए पाप से अवश्य नष्ट हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ से पवित्र होकर इंद्र शीघ्र ही अपने उत्तम इंद्र पद और वैभव को प्राप्त कर लेंगे। भगवान विष्णु की शुभ वाणी को सुनकर देवतागण उस स्थान को चल दिए जहाँ पर इंद्र रह रहे थे। बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। इसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्महत्या को विभाजित कर दिया, बांट दिया। वृक्षों को, नदियों को, पर्वतों को, पृथ्वी को और स्त्रियों को दे दिया। इस प्रकार ब्रह्महत्या को बांट दिया और इंद्र पाप से मुक्त हो गए। पाप रहित होने पर भी इंद्र अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे रहे। सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए जल में इंद्र एक कमल लाल में स्थित रहे। देवता अद्भुत कर्म को करके अपने स्थान को चले गए। तब शची ने शोक और वियोग से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण, यज्ञ करने पर भी मेरे पति इंद्र क्यों नहीं अदृश्य हैं, क्यों नहीं आए? मैं अपने पति को कैसे देख सकूंगी? आप मुझे कोई उपाय बताइए। बृहस्पति बोले, हे पुत्री, तुम देवी भगवती आदिशक्ति की आराधना करो। भगवती तुम्हारे पाप रहित पति का तुम्हें दर्शन कराएंगी। आराधना करने पर जगत का पालन करने वाली भगवती राजा नहुष को शक्तिहीन कर देंगी। अम्बिका देवी राजा को मोहित करके स्वर्ग से गिरा देंगी। बृहस्पति के कहने पर पुलोमा पुत्री शची ने देवगुरु से पूजा विधि सहित देवी का मंत्र विधिवत प्राप्त कर लिया। गुरु से मंत्र विद्या प्राप्त करके देवी शची ने पुष्प और शुभ अर्चनों से भगवती भुवनेश्वरी की आराधना भक्ति की। अपने प्रिय पति के दर्शन की लालसा से शची ने समस्त भोगों का त्याग करके तपस्विनी का वेश धारण करके देवी की पूजा आराधना करने लगी। देवी की पूजा करने लगी, भक्ति आराधना करने लगी। देवी की आराधना करने पर कुछ समय बाद प्रसन्न होकर भगवती ने शची को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वरदानी देवी हंस पर सवार थीं। देवी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता और चारों वेदों के समन्वित थीं। देवी ने अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, अभय और वर मुद्राएं धारण कर रखी थीं। देवी चरणों तक लटकती हुई स्वच्छ मोतियों की माला पहने हुई थीं। देवी
के मुख पर मधुर मुस्कान थी और देवी 3 नेत्रों से सुशोभित थीं। ब्रह्मा से लेकर सभी प्राणियों की जननी थीं। भगवती जगदम्बा को देखकर शची ने देवी को प्रणाम किया। तब भगवती जगदम्बा से कहने लगीं, शची, तुम अपना इच्छित वर मांगो, तुम्हारे द्वारा सब प्रकार से पूजित मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज वरदान दूंगी। मैं वरदान देने के लिए निश्चित तुम्हारे पास आई हूँ। देवी बोली। भगवती भुवनेश्वरी ने कहा, मेरा दर्शन सहज दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों की संचित पुण्यराशि से ही मेरा दर्शन प्राप्त होता है। देवी के कहने पर इंद्रपत्नी शची ने सामने स्थित भगवती परमेश्वरी भुवनेश्वरी से विनती भाव से कहा, हे माता, मैं अपने पति का दुर्लभ दर्शन करना चाहती हूँ और राजा नहुष से उत्पन्न भय का नाश और अपने पति की पुनः प्राप्ति चाहती हूँ। देवी बोली, तुम मेरी इस दूती के साथ मानसरोवर चली जाओ, जहाँ मेरी विश्वकामना नामक अचल मूर्ति प्रस्तुत है। वहीं तुम भयभीत और दुखी इंद्र के दर्शन प्राप्त करोगी। तुम्हें इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। कुछ समय बाद मैं पुनः राजा नहुष को मोहित करूंगी। हे शची, तुम शांतचित्त हो जाओ, मैं तुम्हारा मनवांछित कार्य अवश्य करूंगी। मैं मोहग्रस्त राजा नहुष को इंद्र पद से गिरा दूंगी। देवी भुवनेश्वरी परमेश्वरी ने शची को ले जाकर देवी की दूती ने शीघ्रतापूर्वक शची को अपने पति से मिला दिया, उनके पास पहुंचा दिया। गुप्त रूप से रहते हुए अपने पति इंद्र को देखकर शची बहुत प्रसन्न हुई। यह कथा देवी भागवत से है। कथा बहुत सुंदर है। आगे और कथा को सुनते रहो, काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को क्षमा तक।